ये है मध्य प्रदेश का इंदौर और ये है मेघालय। दोनों के बीच तकरीबन 3000 किलोमीटर की दूरी है। 11 मई को इंदौर में सोनम रघुवंशी की शादी होती है। 9 दिन भी नहीं गुजरते कि हनीमून का प्लान बनता है, टिकटें बुक होती हैं और 20 मई को सोनम अपने पति राजा रघुवंशी के साथ मेघालय रवाना हो जाती है। मेघालय पहुंचते ही स्कूटर किराए पर लिया जाता है। 22 मई को दोनों पहुंचते हैं एक बेहद खूबसूरत गांव मावलख्यात। यहां से वे निकलते हैं नौगरियाट गांव की ओर, जो अपने लिविंग रूट ब्रिज के लिए मशहूर है। पेड़ों की जड़ों से बना यह ब्रिज यहां की खासी जनजाति की देन है। यहां तक पहुंचने के लिए टिकट लेना पड़ता है और करीब 3000 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। दोनों ब्रिज देखते हैं और फिर एक होम स्टे में रात बिताते हैं। सुबह होती है 23 मई की। दोनों सुबह सुबह वहां से निकल जाते हैं और उसके बाद दोनों को किसी ने नहीं देखा। 2 जून को एक गहरी खाई से राजा रघुवंशी की लाश मिलती है। हाथ पर बने टैटू से पहचान होती है। और सोनम, वो तो जैसे हवा हो गई थी। लेकिन 8 जून को वो अचानक गाजीपुर के एक ढाबे के बाहर पाई जाती है, वो भी मेघालय और इंदौर के बीच के रास्ते में। शादी, हनीमून और मर्डर की ये सनसनीखेज कहानी जिसने भी सुनी सन्न रह गया। सिंदूर, फेरे और 7 वचन सब बेमानी लगने लगे। आखिर क्या हुआ था उस हनीमून पर? क्यों सोनम बेवफा हो गई? क्या वो वाकई अपने ही पति की हत्या की साजिश रच रही थी? क्या सुपारी दी गई थी? और ये बांग्लादेश बॉर्डर का कनेक्शन क्या है? नमस्कार दोस्त, आते हैं इस कहानी की असल परतें। राजा रघुवंशी पेशे से एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी था। शादी अरेंज थी, ऐसा घर वालों का कहना है। राजा हनीमून पर जाना नहीं चाहता था, लेकिन सोनम ने जिद करके टिकट बुक की, तैयारी की और राजा को साथ ले गई। मगर हनीमून पर ये दोनों अकेले नहीं थे। सोनम की परछाई बनकर साथ चल रहे थे 4 सुपारी किलर। सोनम अपने पति को मध्य प्रदेश से दूर एक ऐसे इलाके में लेकर गई जो पहले से ही बदनाम है, मेघालय की खासी बेल्ट। यह इलाका बांग्लादेश बॉर्डर से सटा हुआ है और यहां से लड़कियों के गायब होने की घटनाएं कई बार सामने आ चुकी हैं। 22 तारीख को एक लोकल गाइड भी बुक किया गया। सोनम और राजा उसके साथ निकलते हैं लिविंग रूट ब्रिज की ओर। चारों सुपारी किलर्स भी साथ चल पड़ते हैं। राजा को लगता होगा कि ये टूरिस्ट होंगे, जैसे बाकी लोग होते हैं। वो हिंदी में बात कर रहे थे, लेकिन उनकी बातों का मतलब गाइड को समझ नहीं आ रहा था। 3000 सीढ़ियों के बाद दोनों ब्रिज तक पहुंचते हैं। ब्रिज देखने के बाद वो वहीं एक होम स्टे में रुकते हैं। उधर इंदौर में राजा की मां को चिंता होती है। वो बहू सोनम को कॉल करती है। कॉल रिकॉर्डिंग मिलती है। बातचीत कुछ अजीब होती है। सोनम कहती है कि उपवास है, झगड़ा हो गया था, घूमने निकले हैं, जंगल में हैं। बातचीत में अजीब सी हड़बड़ी, हांफती आवाज और बार-बार सफाई। राजा की मां समझ नहीं पाती कि जंगल में उनकी बहू अकेली क्यों बोल रही है, क्यों राजा बात नहीं कर रहा। 23 तारीख की सुबह, वो आखिरी सुबह थी जब किसी ने राजा को देखा। इसके बाद 2 जून को उसकी लाश खाई में मिलती है, सिर पर 2 वार। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि जानबूझकर मारा गया है। अब ये सब महज एक हादसा नहीं लग रहा था। पुलिस को शक होता है और मीडिया की नजर इस पर पड़ती है। सामने आती है कहानी पति, पत्नी और वो की। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनम के पिता की फ्लाई फैक्ट्री में काम करने वाला एक लड़का राज कुशवाहा सोनम से प्यार करता था। उसी ने 4 सुपारी किलर हायर किए और हत्या की जगह चुनी गई मेघालय का सुनसान इलाका। अब आते हैं सोनम के दावों पर। सोनम का कहना है कि सीढ़ियों से उतरते वक्त बदमाशों ने हमला किया, लूटपाट की। पति ने विरोध किया तो मार दिया गया और उसे अगवा करके 16 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया। अब सवाल यह है, अगर हत्यारे इतने खतरनाक थे कि पति को मार डाला, तो सोनम को जिंदा क्यों छोड़ा? और अगर बंधक बनाकर रखा, तो फिर गाजीपुर के ढाबे पर अकेली कैसे मिली? पुलिस का कहना है कि राज कुशवाहा की गिरफ्तारी के बाद सोनम डर गई और सामने आ गई। मेघालय पुलिस ने सोनम को इस पूरे कांड की मास्टरमाइंड घोषित किया है। प्लानिंग, ट्रैवल, लोकेशन और सुपारी सब सोनम ने तय किया। सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा पकड़ा गया है। उसके अलावा सुपारी किलर विशाल चौहान, आकाश राजपूत, आनंद बिना
और आकाश लोधी भी अलग अलग जगहों से पकड़े गए, सभी या तो मध्य प्रदेश से या उत्तर प्रदेश से। लेकिन एक भी सुपारी किलर मेघालय से नहीं मिला, यानी पहले से तय प्लान था कि बाहर से लोग भेजे जाएंगे। पुलिस की माने तो यह सब सोनम की प्लानिंग थी। 10 दिन की शादी में ही पति की हत्या की साजिश रच दी गई। हनीमून को हत्या में बदल दिया गया। और दोस्तों, यह पहली बार नहीं है। कभी पत्नी पति को नीले ड्रम में भर देती है, तो कभी बॉर्डर पर मर्डर करवाती है। यह सब देख सुनकर सवाल उठता है, क्या समाज का संतुलन बिगड़ रहा है? क्या रिश्तों की बुनियाद इतनी कमजोर हो गई है? फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही इस केस में कोई नया अपडेट आता है, मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सच की ये कहानियां बिना रुके आप तक पहुंचती रहें।